पार्टी का सुना, ना इन्होंने अपना सुना, ना अपने परिवार का सुना। ये उठ के डायरेक्ट आ गए जम्मू में, न किसी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी ऑफिशियल का सुना, ना इन्होंने अपना सुना, ना अपने परिवार का सुना। ये उठ के डायरेक्ट आ गए जम्मू में, न किसी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी ऑफिशियल का सुना। सरकार जिस तरह से पार्लियामेंट में कहते हैं कि किसी कश्मीरी पंडित ने रिजाइन नहीं किया, लेकिन 15 बच्चों ने रिजाइन किया। देखिए, रिजाइन एक अपनी जगह है। रिजाइन हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द यूटी गवर्नमेंट। हर एक समझता है, हर एक वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कंट्री, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द यूटी गवर्नमेंट। हमें सब कुछ 2-3 इश्यूज़ की बात है, बहुत अच्छी बात है। पूरे देश में हर घर में तिरंगा की बात है। हम ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी को इसमें धन्यवाद भी करते हैं कि बहुत टाइम के बाद ऐसी एक मैसेज आ रही है पूरे देश में कि ये देश हम सब का है और हम सबको हक बनता है देश के फ्लैग के साथ में खड़ा होना, देश के साथ में खड़ा होना। हर एक, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी कास्ट क्रीड कल्चर जो इस देश में रहता है, वो हर एक देशवासी इस झंडे के साथ में खड़ा है। दूसरी बात है कि हम ऑनरेबल पीएम और होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर अब इंटीग्रेट फुली हो गया है 370-35 के बाद। जम्मू कश्मीर में जितने भी पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जब भी वो ज्वाइन करते हैं, उनको कम से कम 2 साल आप कश्मीर प्रोविंस में दे दीजिए, जिससे पूरी इंटीग्रेशन खुलकर दिखेगी। और उस इंटीग्रेशन के साथ में जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई वहाँ पर है, वहाँ से आज उठ के आए, आप सब मीडिया के माध्यम से जो देखते हैं, रिलीफ कमिश्नरी ऑफिस में, आरसी ऑफिस में बैठे हैं हड़ताल पर कि उनकी रिटर्न रिहेबिलिटेशन नहीं, रिलोकेशन होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल पीएम को, होम मिनिस्टर साहब को ये गुजारिश करना चाहता हूं, एक पॉलिसी क्रिएट की जाए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय उसको कम से कम 2 साल, मिनिमम 2 साल कश्मीर प्रोविंस में देना चाहिए, जिससे एक इंटीग्रेट जो हुआ है 370-35 के बाद, वो एक मैसेज फुली जाएगी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पूरा जम्मू कश्मीर के लोगों को भी लगेगा कि नहीं, ये देश हमारा है। एम्प्लॉयज़ भी जब यहाँ पर काम करने के लिए आएंगे, अपना कामकाज करके अपना कल्चर, अपना जो एथिक्स है, उस सब को आपस में शेयर होल्डिंग में लाएंगे। दूसरी बात है, हम चाहते हैं कि एक ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत पीएम पैकेज के जितने भी एम्प्लॉय भूख हड़ताल पर बैठे, गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज दे आर द एम्बेसडर्स ऑफ कम्युनिटी एज वेल एज एम्बेसडर्स ऑफ नेशन इन कश्मीर। ये यूटी गवर्नमेंट की हम सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हम सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके साथ में बैठे, डायलॉग प्रोसेस में सीनियर ऑफिशियल्स बैठे, जो भी जेन्युइन उनके इश्यूज़ है उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाए, क्योंकि उस एड्रेस के बाद में पता चल जाएगा कि कहाँ पर, क्योंकि वो लोग पिछले 14 साल से आज तक वहाँ से निकल के नहीं आए, जब तक वहाँ पर अनफॉर्चुनेट किलिंग हो गई। जब किलिंग हो गई, और किलिंग अगर बाहर होती, सड़क पर होती, तो हम कह सकते थे कि भाई किलिंग इसलिए हो गई है, शायद किसी गलती से निकला है, किसी को बिना पूछे निकला। किलिंग हो गई ऑफिस के अंदर। तीसरी बात है, जब तक वो उनका इशू सॉर्ट आउट नहीं होता है, उनके सैलरीज को बंद ना किया जाए, उनके सैलरीज को कंटिन्यूटी में रखा जाए। चौथी बात है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर 5 साल पहले फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, जो बेचारे टेक्निकल लोग हैं, फॉरेस्टरों को अपॉइंट किया गया। अपॉइंट करने के बाद में उनको बोला गया कि आफ्टर 5 साल के बाद जब वैकेंट पोस्ट्स निकलेंगे, आपको अगेंस्ट दैट वैकेंट पोस्ट आपको रिक्रूट किया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली क्या निकला है, उनके 5 साल 5 अगस्त को पूरे हो रहे हैं। साइड में से एसएससी बोर्ड ने एक एडवर्टीजमेंट निकाला 326 एम्प्लॉयज़ के लिए। हम कह रहे हैं, जब आपके पास ऑलरेडी टेक्निकल हैंड है, 5 साल से वो बेचारे काम कर रहे हैं, वो ग्राउंड जीरो को भी समझते हैं, फॉरेस्ट के पूरे सिस्टम को भी समझते हैं, एडवर्टीजमेंट निकालने की क्या ज़रूरत है नए लोगों को फिर से रिक्रूट करना और फिर से उन लोगों, आपने अगर करना है तो इन्हीं को उस तरीके से उस प्रोसेस में लाइए। अगर उसमें आपने बोर्ड के माध्यम से जो भी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, हम नहीं कहते हैं कि आप उठा के डायरेक्ट कर दीजिए, जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है, बट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू ऑल दोज पीपल जो ऑलरेडी 5 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंसड है एज ऑन डेट ग्राउंड जीरो पर। तो वो आपके लिए से सीएस साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये सब वो लड़के हैं जो हमारा यूथ था 5 साल पहले, नौजवान, आज उनके बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी फैमिलीज़ है, उनको अपना परिवार देखना है। तो इस पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अपनी जगह है। एक पॉलिसी मैटर के तहत रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बंद करके इनको एक प्रोसेस में लाया जाए, वेदर इट इज़ थ्रू एसएससी या क्या, इनके साथ में इंटरव्यूज़ किया जाए, उसमें इनको क्लियर किया जाए, जो उसमें साफ सुथरे, ऑनेस्ट, ईमानदारी, डिग्निटी और ऑनर के साथ जिन लोगों ने अभी तक 5 साल में काम किया है, उनको उस जगह में अपॉइंट किया जाए, जिससे उन बेचारों का रोजगार कंटिन्यूटी में आ जाएगा। मैं वहाँ पर रिजाइन दे चुके हैं, उस समय अपने अपने जगहों पर कहीं दिल्ली, कोई मुंबई,
प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार जिस तरह से पार्लियामेंट में कहते हैं कि किसी कश्मीरी पंडित ने रिजाइन नहीं किया, लेकिन 15 बच्चों ने रिजाइन दे चुके हैं। देखिए, रिज़ाइन एक अपनी जगह है। रिज़ाइन हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द यूटी गवर्नमेंट। हर एक समझता है, हर एक वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस कंट्री, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द यूटी गवर्नमेंट। हमें सबको पता है, पर्टिकुलरली हम सब समझते हैं। मेरे को लगता है मीडिया के साथ ही आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर ज़्यादा रहते हैं, कि वहाँ जो डिफ़िकल्टीज़ थी वो जस्ट इमोशनली होकर जो बच्चे ऑलरेडी इवन वहाँ ज्वाइन भी करने आए थे, वो उससे पहले भी एमएनसीज़ में काम करते थे। ऐसा नहीं है, पीएम पैकेज में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अच्छी अच्छी एमएनसी कंपनियों को छोड़कर आए थे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, हम सब की, आपकी भी, हमारी भी, हर एक साथी की। पर्टिकुलरली कश्मीर में मेजॉरिटी कम्युनिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी पीएम पैकेज के कश्मीरी पंडित बच्चे वहाँ पर रहते हैं, उनके लिए मैं उनको नज़र में रखूँ, और वहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी उनके साथ में खड़ी है। अनफॉर्चुनेटनेस 0.1% अगर कहीं पर होता है, उसकी वजह से इन बच्चों ने अगर कुछ नहीं देखा, इन बेचारों के साथ में इनके एरिया का, इनके ऑफिस का या इनके घर में साथ में रहने वाला बच्चे की जब डेड बॉडी आ गई, तो ये सब डिस्टर्ब हो गए, और उठ के उस वक्त इन्होंने स्टेटमेंट्स भी दे दिए, कुछ रिजाइन भी दिया। ट्रांसफर की जाती है जम्मू में कश्मीर माइग्रेंट्स, बाकी जो पैकेज वाले रिलीफ डिपार्टमेंट इसमें वजह से स्ट्राइक पे खड़े हैं, क्या? आई थिंक उसमें कुछ इश्यूज है, जो कुछ कैंसर पेशेंट्स है और हैंडीकैप्ड है, उसके चक्कर में उनको किया गया। अदरवाइज आई डोंट फील इट इज सच टाइप ऑफ एन इशू विच वी शुड डिस्कस। क्योंकि इनका जो एफिडेविट उस वक्त में कांग्रेस गवर्नमेंट के माध्यम से बनाया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस ने जो ज़बरदस्ती एफिडेविट लिया है इनसे, जो इनके साथ ज्यादती कर ली, जो किसी भी एम्प्लॉय को जब आप रिक्रूट करते हैं, कभी भी कहीं पर भी ये इस टाइप का एफिडेविट का कोई प्रोसेस है नहीं। जब, और ये पीएम पैकेज जो है, ये पीएम पैकेज नहीं था, इट इज़ एन पैकेज विच हैज़ बीन गिवन बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट, डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। जब उन्होंने उस वक्त में होम सेक्रेटरी को बुलाया, डंडा दे दिया कि भाई आप कश्मीरी पंडितों के लिए आपका क्या है रिटर्न रेपुटेशन के लिए। जब ये लोग नहीं मान रहे थे, बट गवर्नमेंट उस वक्त की जो कांग्रेस थी वो शातिर थी, इंटेलिजेंट थी, उन्होंने उस इंटेलिजेंसिया को यूटिलाइज करके इसको डाइवर्ट कर दिया पीएम पैकेज में। और वहाँ से जब पीएम पैकेज कश्मीर में आया, यहाँ की गवर्नमेंट, उमर अब्दुल्ला साहब और जो यहाँ पर अमन बालाजी और सब रेवेन्यू मिनिस्टर थे, इन्होंने एक एफिडेविट बना दिया, जो कश्मीर में वहाँ जाएगा वो वापस ट्रांसफ़र नहीं मांगेगा। किसी भी एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ये कहीं पर भी स्ट्रेस पॉलिसी नहीं है कि अगर वो एम्प्लॉय कहीं पर भी रिक्रूट हो जाता है, फिर वो वहाँ पर कहेगा मेरे को ट्रांसफ़र मत करो। देयर शुड बी प्रॉपर ट्रांसफ़र पॉलिसी। हम इवन गवर्नमेंट से ये भी डिमांड करते हैं कि 5 साल के बाद आप ट्रांसफ़र पॉलिसी क्रिएट करें।